और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या बीजेपी मेरी हत्या करने की साजिश रच रही है। बंगाल के बांकुड़ा में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि क्या बीजेपी मेरी हत्या करने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी ने रैली में कहा, निर्वाचन आयोग ने मेरे निदेशक सुरक्षा तक को हटा दिया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्री बंगाल में हैं, कई होटल बुक कर लिए गए हैं और यहाँ मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। আর আমাদের বিরুদ্ধে রেগুলার আমার সিকিউরিটির মেন চার্জে যে তাকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা কি চায়? প্রাণে মেরে ফেলতে চায়। तो वहीं मैनिफेस्टो जारी करने से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने ममता के एक ऐलान को लेकर रिपोर्ट तलब की है। ममता बनर्जी की पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में हर गरीब के घर मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने पुरुलिया के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। हर गरीब के घर मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना को लेकर ममता बनर्जी ने ऐलान किया था। पुरुलिया में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने राशन देने की बात का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने अब इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। ममता बनर्जी ने सोमवार को व्हीलचेयर पर बैठकर पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया था। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। पश्चिम बंगाल में हर दिन सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। आज ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर 2 जिलों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। विधानसभा चुनाव में विरोधियों को मात देने के लिए अब ममता बनर्जी व्हीलचेयर से ही रैलियों को संबोधित करेंगी। आज बंगाल में ममता बनर्जी की 3 रैलियां होनी है। आज ममता बनर्जी झारग्राम में रैली को संबोधित करेंगी। झारग्राम में ममता बनर्जी की 2 रैली होनी है। आज दोपहर में ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित करेंगी। व्हीलचेयर पर बैठकर ममता चुनाव प्रचार कर रही हैं। पश्चिमी मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करेंगी। खबर है कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में भी व्हीलचेयर पर बैठकर ही रैली करेंगी। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करने को लेकर भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले को लेकर जेपी नड्डा ने टीएमसी पर निशाना साधा है और इसे टीएमसी की बौखलाहट बताया है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान हुए हमले को लेकर टीएमसी बीजेपी में युद्ध छिड़ गया है। हार सामने दी है, इसलिए वो अपना बौखलाहट में इस तरीके की घटनाएं कर, मैं उसकी निंदा करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसे टीएमसी की हताशा बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पुरुलिया में श्यामपुर गांव में बीजेपी की चुनावी रथ पर मंगलवार को कुछ अज्ञात हमलावरों ने धावा बोल दिया था। जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। हालांकि इस हमले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की जान बाल बाल बच गई। बंगाल में एआईएमआईएम को आगे बढ़ाने वाली जमीरुल हसन कोलकाता में इंडियन नेशनल लोक लीग पार्टी के बंगाल चैप्टर को लॉन्च करने जा रहे। नंदीग्राम में भी जमीरुल हसन ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। बंगाल की चुनावी बिसात में आरोप प्रत्यारोप, समर्थन और विरोध का सियासी खेल चल रहा है। बंगाल में चुनावी समर के बीच आज बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और एआईएमआईएम को बंगाल में बढ़ाने वाले जमीरुल हसन कोलकाता में इंडियन नेशनल लीग पार्टी के बंगाल चैप्टर को लॉन्च करने जा रहे हैं। एआईएमआईएम के पूर्व अध्यक्ष रहे जमीरुल हसन ने 1 हफ्ते पहले ही एआईएमआईएम से इस्तीफा दिया। अब्बास सिद्दीकी के लिए तृणमूल कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जमीरुल हसन से समर्थन मिल रहा है। 19 और 20 तारीख को नंदीग्राम में भी जमीरुल हसन ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।